चले जी, शुरू किया जाता है आज की बायोलॉजी सीरीज। हाँ, 12th क्लास बायोलॉजी। अब कॉपी कलम लेके भी बैठेंगे, आंसर भी देना है, लिखते भी जाना है, लेकिन फास्ट तरीके से। क्वेश्चन पहला कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट है, आवर्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगणता क्या है? ऑप्शन में है n, दूसरा ऑप्शन 2n, तीसरा ऑप्शन 3n, चौथा ऑप्शन ए और सी दोनों। पहला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आपका आंसर हो जाएगा 3n। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, इष्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इष्ट में और किस में मुकुलन हुआ था? इष्ट और हाइड्रा। कौन सा विधि? मुकुलन। सही जवाब है। बढ़िया है। नहीं, पेन नहीं है मेरे पास। किसी बच्चे के पास डबल पेन है बाबू? मिल गया? लो ना, तो लिखो ना तेरे। इष्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है जी? मुकुलन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखेंगे। कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? अब ऑप्शन देवे नहीं किया तो फिर कैसे बता दिए आप लोग? केचुआ है कि इनमें से कोई नहीं? जब निम्न में कह दिया तो फिर ऑप्शन मिलेगा तब ना बाबू। डायरेक्ट नहीं ना पूछा जा रहा है कि उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण दे। दिमाग लगाइए लेकिन ढंग से। उभयलिंगी क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन दिया जा रहा है, अब ऑप्शन से पकड़ना है। क्वेश्चन लिख लेंगे, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? हो गया? ऑप्शन दे दिया जाए। देखिए, ऑप्शन नंबर पहला, मुर्गे, सांप। ऑप्शन में मिला मुर्गी, सांप, केचुआ। इनमें से कोई नहीं। मुर्गी के मर्दाना मुर्गा हुआ है, तो उभयलिंगी कैसे हो गया? ये क्या हो जाएगा जी?
क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरण है? क्वेश्चन चौथा कहता है कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए में देता है तना, बी में दे दिया जड़, सी में दे दिया फूल, ऑप्शन डी में सभी। कंद किसका उदाहरण है? कंद शकरकंद। शकरकंद में कौची होता है, कौची बढ़ता है जी? जड़े। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जड़ी या जड़ बोल सकते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? जड़ से। जड़ से क्या बनता है? कंद। अब अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 5वां। केचुआ प्राणी है। अब सुनेंगे तब तो। केचुआ प्राणी है, क्वेश्चन नंबर 5वां। केचुआ प्राणी है। ऑप्शन में कहता है एक लिंगी, एक लिंगे, दूसरा में है द्विलिंगे, द्विलिंगे, तीसरा में कहता है दोनों, चौथा कहता है नन ऑफ दिस। केचुआ एक लिंगी किसको कहते हैं? एक लिंगी में कहते हैं जकरा में मर्दाना अलगे हो, मेहरारू अलगे हो। क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, द्विलिंगे। क्लियर हो गया? एक लिंगी केकरा बोले बाबू? एक लिंगी में मिला मर्दाना अलगे है, हाँ, और जनानी बोलते हो। जनाना और जनानी अलग अलग मिल गया, एक लिंगी। दोनों एक ही में मिल गया, द्विलिंगी। क्या चीज हो जाएगा? द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन, जेम्युलस का निर्माण कहाँ होता है? ये जेम्युलस का निर्माण किसमें होता है? जेम्युलस, जेम्युलस का निर्माण, जेम्युलस का निर्माण किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 6। जेम्युलस का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पंज, डी सभी। जेम्युलस का निर्माण कौन सा ऐसा इसमें है जिसमें जेम्युलस का निर्माण होता है? हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? स्पंज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हो गया। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया जा रहा है जी। ऑप्शन में है आपको राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। राइजोम, बी में कहता है ट्यूमर, सी में कहता है बल्ब, डी में ले लीजिए सभी। अदरक में कायिक प्रवर्धन याद हो गया किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के
होते हैं। ऑप्शन में एक गुणक, द्विगुणक, सी में दोनों, डी में नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। युग्मक बोलिए, युग्मक। हाँ, एक गुणक कैसा जे, इसी को याद रखेगा, इसी को हैप्लॉइड भी कहा जाता है। हैप्लॉइड एक गुणक। अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। अगला दिया जाए क्वेश्चन नंबर 9। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक हो गया, जब नर, या क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि जब नर गैमिट और मादा, या गैमिट में, गैमिट दे देगा, गैमिट और मादा, गैमिट में युग्मक होता है, युग्मक होता है। मतलब युग्मक का मतलब यहाँ पर कह रहा है क्रॉस, क्लियर है, युग्मक होता है तो यह कहलाता है, तो यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, बी में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सी में दोनों, डी में नन ऑफ दिस। जब नर गैमेट और मादा गैमेट में युग्मक होता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अब नर में गैमेट बनने की क्रिया या मादा में गैमेट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। बतलाया गया है जी, युग्मक बनता है, गैमेट बनता है, इस प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नौ क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन। दसवां नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति, 10वां नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे, जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति दो जनक द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति दो जनक द्वारा होती है, द्वारा होती है तो यह कहलाता है, यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बोलेंगे प्रीति कुमारी, बोलिए। हाँ, जब संतति की उत्पत्ति दो जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहला, गुड़िया कुमारी, लैंगिक होगा, पक्का? हाँ, बैठ जाइए, सही है जय। हाँ, और इसी के जगह क्या हो जाएगा आंसर, बोले थे, क्या बोले, दोनों में क्रॉस हो जाएगा, दो गो मिल गया,
एगो दो गो मिल गया नर और मादा, तो इस प्रकार जो इससे उत्पन्न संतति होगा वो कौन सा जनन में जाएगा? लैंगिक में। और अगर कोई अकेले रहता, क्या रहता? अकेले, और एकरा से आ गया दूगो, ठीक है, तब क्या कहलाता? अलैंगिक। तो संतति की उत्पत्ति दो की जगह अगर एकल जनक कर दिया जाए, एकल जनक, तो क्या सा हो जाएगा? अलैंगिक जनन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। और एकल जनक से अब कहता है यहाँ पर, एकल जनक के द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, या फिर एक पुंजक। क्लोन या एक पुंजक। क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बाबू? 11। यहां तक क्लियर है? याद हो जा रहा है? रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में होता है। ऑप्शन दे दिया जा रहा है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रिओल। ऑप्शन नंबर ए रसधानी, बी में दे देते हैं केंद्रक, सी में दिए माइटोकॉन्ड्रिया, डी में भी ऑप्शन दे रखा। डी में क्या दे दे? सेंट्रिओल। तो शुक्राणु पढ़े थे इस प्रकार का ये होता है, और इसके बीच वाले भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है तुम्हारा। और यही जो है शुक्राणु गर्भाशय में जाता है, तो वहां पर जो द्रव है उसमें ये तैरने का काम करता है। तो जो ऊर्जा देता है तैरने के लिए, वो कौन देता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसको हम लोग चैप्टर में डिटेल फिर से देखेंगे। अभी बात समझ में। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन। 12 में मुकुलन द्वारा जनन किसमें मिला? ईस्ट या हाइड्रा में भी हो गया। मुकुलन द्वारा जनन किसमें हो जाएगा? ईस्ट या हाइड्रा। 12 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी। ऑप्शन ए अमीबा, बी में पैरामीशियम, सी में जलकुंभी, डी में ए और बी दोनों। ए और बी। तो द्विखंडन उसमें देखे थे अमीबा वाला में कि अमीबा है
ये टूटा वो अपने समान क्लोन का निर्माण कर लिया था मदर सेल से डॉटर सेल। तो 2 भागों में टूट गया था तो विखंडन हो गया था, और 2 से अधिक भागों में टूटा था तो बहुखंडन हुआ था। तो आंसर अमीबा वाला भी और पैरामीशियम, तो यहाँ करा ए और बी दोनों, तो इसको दोनों के ले लिया तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अब परीक्षा में ध्यान ही देना है, वहां पर रहेगा द्विखंडन किसमें पाया जाता है? दिमाग में दम बैठा है अमीबा, दिमाग में बैठ गया पैरामीशियम। अब ऑप्शन नहीं हम चेक किए, एक बार डायरेक्ट देखे अमीबा, चलो रंगोरी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा गलती आपको नहीं करना, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा ए बी सी और डी ऑप्शन कह क्या रहा है। अगर ऑप्शन नहीं देता है डायरेक्ट हिट करते हैं, गलत नहीं होगा, ऑप्शन देगा फंसावेगा भी। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिनसे पूछा जाएगा वो जवाब देंगे जी। ऋतुस्राव होता है ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी बंदर, ऑप्शन नंबर सी चिंपांजी, ऑप्शन नंबर डी सभी। बोलिए जी नीतीश जी। अभी क्या चीज हो जाएगा आंसर? मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपांजी में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऋतुस्राव जिसमें बोलते हैं कि पीरियड आता है, क्लियर है, एमसी आता है, क्लियर है। चिंपैंजी बंदर के ही प्रजाति में आते हैं, लंगूर बंदर के ही प्रजाति में आते हैं। सबसे बुद्धिमान जानवरों में सुने हैं, और मछली में डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 15, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? 14। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन से पकड़ना है। ये तो पता है कि अंदर होता है तो अंतर निषेचन, और बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में है। अरे वाह, चले सुनाई पड़ रहा है। ऑप्शन है इन विवो, इन विट्रो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ इन विट्रो, इन विट्रो, हाँ अंग्रेजी वर्ड है।